नमस्कार किसान भाइयों हमने सरसों की फसल के बारे में या सरसों की खेती के बारे में हमने पिछले कई सारे वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की अंतिम स्प्रे के बारे में। सरसों की फसल में जैसा कि अभी कई सारे किसान भाइयों का सरसों का फसल फूल की अवस्था में होगा, तो कई सारे किसान भाइयों का सरसों का फसल फलियाँ बनना प्रारंभ हो चुका होगा, कई सारे किसान भाइयों को फलियाँ बन चुका होगा। ऐसे स्थिति में हमने सरसों में क्या खाद डालना चाहिए, कौन सी केयर करना चाहिए, ये सरसों की खेती की इस वर्ष की अंतिम जो जानकारी या अंतिम स्प्रे के बारे में यह वीडियो लास्ट होगी। तो किसान भाइयों चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्दी से पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, अपने फील्ड को विजिट करें, देखें, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हमारा फसल कौन सी स्थिति पर है, किस स्थिति पर खड़ा है, उसमें कौन सी बीमारी है, रोग है या कीटों का अटैक है, या फिर वो कौन सी खाद मांग रहा है, क्या देना चाहिए, पानी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। तो सबसे पहले आप अपने फील्ड का, अपने फसल का निरीक्षण करें। उसके अनुसार अगर आपको दिखे फसल में, सबसे पहले इस समय दिखेगा आपको, अगर कीट में दिखेगा तो माहू दिखेगा। माहू, तेला, चेपा, लाही, कई सारे जगह में अन्य अन्य नाम से जाना जाता है यह कीट को। यह एक विशेष प्रकार का रस चूसक कीट है जो कि पत्तियों या एकदम कोमल टहनियों में और फलों में, विशेषकर फूल में भी एकदम से लद जाते हैं और पूरा रस चूस जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं, एक तरह से चिपचिपा पदार्थ पैदा करते हैं, जिससे यह पूरा हमारा फसल खराब हो जाता है। दूसरा, अगर आप फंगस की बात करें तो फंगस लगेगा जो स्टेम में लगेगा, कोमल सॉफ्ट तनों में लगेगा, जो नीचे से टहनियों को सुखा देगा, जो नीचे से टहनियाँ गलेंगी और ऊपर का पौधा सूख जाएगा। इससे भी बहुत जो हमारा प्रॉफिट लॉस में चला जाता है। तीसरा, आप अगर देखेंगे कि जब फलियाँ निकलती हैं तो फलियों में दाना मजबूत नहीं निकलता है, उसमें जो दाने में दूध का भराव कम होता है, दूध का भराव कम होगा, उसके साथ साथ आपके दाने में चमक नहीं रहेगी। इसके लिए कौन सी खाद डालें, तो ये आप इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हमने बात किया कीटनाशक के बारे में, कीटनाशक में हमने लिया माहू को, क्योंकि विशेषकर इस समय में जब ठंडियां जाती हैं तो इसी का अटैक होता है। तो इसके लिए आप डाल सकते हैं क्लोरोपाइरीफॉस का जो 20% ईसी आता है, उसको आप डाल सकते हैं। सॉफ्ट में होता है ये, ज़्यादा नहीं, आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, इससे यह कंट्रोल हो जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर आप डालना चाहें तो इमिडाक्लोरोपिड का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी पर डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप बात करें किसान भाइयों फंगस की या फिर जो तना गलन होता है उसके लिए, तो उसके लिए आपको मेनकोजेब 12% और जो कार्बेंडाजिम 63% का आता है, मिश्रण एक आता है मार्केट में, उसको आप लगभग 8 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखें कि इसका हार्ड छिड़काव ना करें, क्योंकि यह पत्तियों को या फिर सॉफ्ट जो फूल होता है, सॉफ्ट जो तना होता है, स्टेम होता है, जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, उसको एक तरह से सुखा देगा। अगर हार्ड स्प्रे करेंगे तो सॉफ्ट स्प्रे करें। किसान भाइयों अगर आप एक और फंगिसाइड की स्प्रे करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% का एक WG मिश्रण करके आता है। इसमें अगर आप करें तो फंगिसाइड का ये काम करेगा, प्लस आपको सल्फर भी मिलेगा। इसमें 65% सल्फर भी इसमें मिलता है, तो आप इसका भी कर सकते हैं। लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, 150 लीटर पानी पर मिला करके, जिसमें सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि खाद की, अब लास्ट है हमारा, पहले हमने माहूक कर लिया, फंगस की बात कर लिए, अब बात कर रहे हैं अगर खाद की, तो खाद विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपको 0050 का इस बार स्प्रे करना है। अंतिम स्प्रे आपको 0050 का करना है, जिसमें 50% आपको पोटास का मात्रा रहेगा। यह आपकी फली को मजबूत बनाएगा, जो दाना है उसको मजबूत बनाएगा, उसमें दूध भराव अच्छे से होगा, जो दाना है उसमें चमक बढ़ेगा। इसके साथ आपको एक चीज़ और मिलाना है, वो है बोरान। बोरान आपको लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है, और 1 किलोग्राम आपको NPK 0050, इसको आपको मिश्रण करके लगभग 200 लीटर पानी पर मिला करके प्रति एकड़ आपको छिड़काव करना है। हो सकता है छिड़काव में परेशानी जाए, क्योंकि सरसों की हाइट अधिक हो गई होगी, तो आपको विशेष ध्यान रखें और इसका छिड़काव करें। इससे क्या है, फलियां मजबूत होगी। बोरान इसलिए डालें ताकि जो फलियां हैं वो मजबूत हो। ये लास्ट में क्या समस्या आता है कि फलियां चिटकने की समस्या आती है, वो बोरान की कमी के कारण हो जाता है। तो बोरान की कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान दें और बोरान का भी इस्तेमाल करें।
और हाँ, एक बात और, 0050 के साथ आप बोरान का मिश्रण कर सकते हैं, इनको मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने चर्चा किया है कि कौन से कीटनाशक का अंतिम स्प्रे कर सकते हैं, कौन सी फंगिसाइड का अंतिम स्प्रे कर सकते हैं और कौन सी खाद का हमने अंतिम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया है। किसान भाइयों, आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।